दोस्तों आपके फेवरेट रियल मैड्रिड फैंस के आर्दा गुलर का जो है वो पहला गोल आ गया। डिस्कस करेंगे 4-0 की विक्ट्री अगेंस्ट सेल्ता विगो। बात करने वाले हैं रोनाल्डो का स्टेटमेंट अपॉन हिज एक्शंस, जो ऑब्वियसली इनअप्रोप्रिएट एक्शंस रोनाल्डो ने किया था जिसके चलते बैन कर दिया गया। एंड बिफोर द इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट इन रोनाल्डो के क्या स्टेटमेंट से अबाउट टर्मेंटाडा, अबाउट हिज इंसिडेंट वही वाला, तो रोनाल्डो का क्या कहना आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लिवरपूल क्या रॉब जो है वो भाई साहब हो गई है। मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल और डैनी एल्वेस से रिलेटेड एक बहुत ही अब्सर्ड सा जो है वो न्यूज़ बाहर निकल करके आया है। बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में, वीडियो पावर पैक्ड है, तो आपसे उम्मीद रखूँगी पावर पैक्ड लाइक्स और पावर पैक्ड कमेंट्स भी होंगे ताकि मैं टॉप कमेंट ऑफ द डे जो है वो पिक कर पाऊँ। अपन हर वीडियो के आखिर में टॉप कमेंट ऑफ द डे पिक करते हैं, तो कमेंट छोड़ करके जरूर जाना कुछ। बाकी चलिए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के, बिकॉज इट्स गोना बी अ पावर पैक्ड वीडियो। फुटबॉल की खबर है किचिल के साथ फटाफट से बिगिन करते हैं। सबसे पहले जो फेक न्यूज़ है उसको बस्ट कर देते हैं भाई साहब। यहाँ पे जो है वो डैनी एल्वेस से रिलेटेड एक ऐसी खबर निकल करके आ रही थी जिसने बहुत सारे फुटबॉल फैंस को डिस्टर्ब कर दिया। आप लोगों को पता ही होगा कि डैनी एल्वेस के साथ जो है वो क्या कहानी चल रही है, उनका प्रिजन क्यों भेजा गया है, उनका जो है वो भाई एक औरत ने उनके ऊपर ऐसा असॉल्ट करने का जो है वो बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगा दिया जिसके चलते कोर्ट वगैरह में उनका बहुत जो है वो भाई कोर्ट कचहरी का लफड़ा हुआ और एट द एंड भाई साहब ही हैज़ बीन सेंट टू प्रिजन, जहाँ पे वो 4 साल 5 साल की जो है वो सज़ा काट रहे हैं। नाउ आज एक ऐसी खबर निकल करके आई कि जो है वो भाई डैनी एल्वेस ने खुद की जो है वो जान ले ली है भाई प्रिजन में, जिसके बाद बहुत सारे जो है वो फुटबॉल फैंस लिटरली शॉक में थे कि ऐसा कैसे मतलब हो सकता है काइंड ऑफ। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इस जो रिपोर्ट निकल करके आई थी उसको जो है वो खारिज करते हुए एक रिपोर्ट निकल करके बाहर आई जिसमें ये लिखा हुआ था कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ये जो है वो बहुत ही अब्सर्ड जो है वो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। एंड ऐसा भी कहा गया कि जो न्यूज़ निकल करके आई थी, मतलब जो ओरिजिन था उस खबर का, वो एक पैरोडी अकाउंट से था। बट सिंस वो पैरोडी अकाउंट वाज लुकिंग सो, आप कह सकते हैं क्या मैं बोलूँ, मतलब एकदम असलियत टाइप नज़र आ रहा था कि भाई कोई एकदम ऐसे रिलायबल सोर्स वगैरह है। दैट न्यूज़ वेंट वायरल एकदम तुरंत। और देखो मतलब ये पैरोडी अकाउंट से भी ऐसी खबरें निकल करके आ जाती हैं। सो एट द एंड फुटबॉल फैंस को टेंशन लेने वाली दिक्कत नहीं है। डैनी एल्वेस इज सेफ, ही इज़ इन प्रिजन, वो अपनी सजा काट रहे हैं। देखा दोस्तों, सुसाइड इज़ नॉट एन आंसर फॉर एनीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भाई मतलब आप जिंदा रहते हुए उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हो। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सॉल्यूशंस। तो जान लेना एक जो है वो भाई ऑब्वियसली राइट चीज़ नहीं है, वो कुछ भी हुआ हो आपके लाइफ में। तो फाइनली जो ये खबर निकल करके आई कि ये जो खबर थी वो फेक थी, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली टू ऑल दी फुटबॉल फैंस। एनीवेज दोस्तों अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल। नाउ इट वाज अ डर्बी, ऑब्वियसली कोलकाता डर्बी। इस कोलकाता डर्बी से पहले बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही थी रिगार्डिंग द टिकट प्राइसेस, जो हमने पिछले 2-3 वीडियोज़ में कवर करी। अगर आपको नहीं पता है क्या कंट्रोवर्सी चली तो आप जाकर के जरूर देख सकते हैं। बट फाइनली गेम हुआ एंड द ऑडियंस वेर ऑल्सो देयर विद अ गुड, आप कह सकते हैं, इन्वायरमेंट। अब देखें दोस्तों, इस गेम में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोलकाता डर्बी है ना, उसमें जो मोहन बगान है वो ISL में बहुत लंबा चौड़ा लीड लेकर के रखी हुई है ईस्ट बंगाल से। 7 गेम्स अगर लास्ट पिछला देखें तो ईस्ट बंगाल मोहन बगान से नहीं जीत पाई है व्हेन इट इज़ इन ISL। सुपर कप वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ISL की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट 7 गेम से जो है वो मोहन बगान अनडिफिटेड काइंड ऑफ चल रही थी। एंड नोइंग दैट ये नए मैनेजर आए हैं भाई साहब मोहन बगान में, मैं बार बार इनका नाम भूल जाता हूँ, हमाद शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन नए मैनेजर के साथ ऑब्वियसली मोहन बगान और भी ज़्यादा जो है वो लीथल नज़र आ रही थी। सो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द गेम आई ऑल्सो हैड इन माइंड कि भाई मोहन बगान ये गेम निकाल करके ले आएगी क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है और FC गोवा के खिलाफ जो है वो ईस्ट बंगाल 1-0 हारी हुई थी। बट ऑब्वियसली इट्स फुटबॉल, द लास्ट ISL में जो है इनका मैच हुआ था, इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, इट वॉज 2-2, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम। बट देन द गेम वॉज नॉट ऐसे बहुत मज़ेदार डर्बी टाइप ऑफ अ गेम, बट इट वॉज रेदर अ गुड गेम, अ गेम ऑफ आप कह सकते हैं डोमिनेंस। ठीक है, पहले ऑल 2 पेनाल्टी जो है वो ईस्ट बंगाल को मिली थी और अगर वो पेनाल्टी शायद ईस्ट बंगाल स्कोर कर गई रहती तो फिर शायद गेम कुछ अलग रुख में रहता, बट वो ऑब्वियसली मिस हुआ। मिस क्या हुआ, सेव हुआ, मेरे को बोलना चाहिए, ब्यूटीफुल सेव फ्रॉम दी मोहन बगान गोलकीपर। बट देन भाई साहब 3 गोल्स वर स्कोर्ड बाय मोहन बगान इन द वेरी फर्स्ट हाफ। द फर्स्ट गोल केम ऑफ कमिंग्स का वो गोल था, एक डिफ्लेक्टेड जो है वो बॉल को स्लॉट इन किया था कमिंग्स ने, ब्यूटीफुल स्लॉटिंग। सेकंड जो है वो लिस्टन कोलेसाओ का जो है वो गोल था जिसमें पेत्राडोस की तरफ से गजब जो है वो बॉल दी गई थी। वो भी बॉल उन्हीं के पास छिटक करके आ गई थी, लेकिन सेकंड टाइम जो उन्होंने गजब का विजन दिखाया, बस आ गया देख करके। एंड द थर्ड गोल वॉज बाय पेत्राडोस हिमसेल्फ, जो एक पेनाल्टी थी।
एट द एंड ऑफ द गेम ईस्ट बंगाल सेकंड हाफ में थोड़ी सी बेटर नजर आ रही थी, बट स्टिल भाई द गोल कीपर ऑफ मोहन बगान वॉज जस्ट ब्रिलियंट। एट द एंड ऑफ द गेम देयर वॉज दिस पेनाल्टी, आप कह सकते हैं शाउट, जो दिया नहीं गया रेफरी के द्वारा, विष्णु के ऊपर फाउल थी, जो आई थिंक सो दैट इट वॉज अ फाउल। क्लिप आपके स्क्रीन पे चल रहा है, अभिषेक भाई चला रहे होंगे। अब आप खुद बताइए, वॉज दिस अ पेनाल्टी और नॉट? फॉर मी इट वॉज अ पेनाल्टी बट इट वॉज नॉट गिवन। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आपको क्या लगता है आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट डिस्पाइट ये पेनाल्टी दे भी दी जाती तो केवल एक ही गोल जो है वो ईस्ट बंगाल मार पाई थी 53rd मिनट में। अगर ये पेनाल्टी दे भी दी जाती तो 2-3 से मोहन बगान ने गेम जीत रही थी। सो इट वॉज अ गुड डर्बी बट नॉट एज एंटरटेनिंग एज दी प्रीवियस वन जो 2-2 खत्म हुआ था। सो या आफ्टर दिस गेम ISL का टेबल इज वंस अगेन वेरी खचाखच जो है वो एकदम में से भरा हुआ। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, मोहन बगान जो है वो अब टॉप ऑफ द टेबल की स्पॉट ले चुकी है अबव मुंबई सिटी FC, विच इज़ अ भाई साहब बिग थिंग फॉर मोहन बगान, एंड दैट टू विद अ गेम इन हैंड। 18 गेम्स खेला है जो है वो मुंबई सिटी ने और मोहन बगान ने केवल 17 गेम्स खेले हैं। तो यहाँ पे 1 गेम इन हैंड है, पॉइंट्स बराबर है, गोल डिफरेंस भी जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे जो है वो मोहन बगान को। तो मोहन बगान क्या पता शील्ड उठा ले विद द न्यू मैनेजर। भाई मोहन बगान इज लुकिंग जस्ट ब्रिलियंट। बाकी ईस्ट बंगाल के बारे में बात कर लूँ तो टॉप 6 के रेस में अब इन लोग थोड़े से पीछे हो ही गए हैं 21 गेम्स के साथ। जमशेदपुर इस मतलब आप कह सकते हैं 6th पोजीशन में, 7th पोजीशन में बेंगलुरु है विद गेम इन हैंड। सो अब ईस्ट बंगाल का जो है वो थोड़ा सा लफड़ा टॉप 6 के लिए भी मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये कहानी हो गई मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की। जैसा इस गेम में एक पेनाल्टी शाउट था, वैसी जो है वो लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी में भी पेनाल्टी शाउट था। मुंबई सिटी कह रहा हूँ, शिट, मैन सिटी एंड लिवरपूल का जो गेम था ना दोस्तों, इट वॉज अ गेम ऑफ गुड डिफेंडिंग only. I can say this, like you cannot say कि attacking was bad, but you can surely say that defending was good, and defending was good both of the teams का। मतलब वहाँ लिवरपूल भी ब्रिलियंट डिफेंडिंग कर रही थी तो यहाँ मैन सिटी भी ब्रिलियंट डिफेंडिंग कर रही थी। द फर्स्ट गोल विच भाई साहब वॉज स्कोर्ड बाय मैनचेस्टर सिटी केम फ्रॉम जॉन स्टोन्स ने जो है वो अच्छा जो है वो भाई एकदम से टैक्टिकल सेट पीस जो इन लोग ट्रेनिंग में करते रहे होंगे सेट पीसेस से, उसका जो है वो तरीके से गोल मारा है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल दिमाग बाय मैन सिटी प्लेयर। आई डू नॉट रिमेंबर कौन सा प्लेयर था, बट वो ऐसे मस्त धक्का मारते हुए साइड किया मैकएलिस्टर को, जिसके जलते जो है वो जगह बन गई जॉन स्टोन्स के लिए, और उसने स्लॉट इन किया डायरेक्ट फ्रॉम दी ट्रेनिंग ग्राउंड। भाई साहब ये इंप्लीमेंट किया मैच में, ऑब्वियसली गोल हो गया। अब उस गोल के बाद जो है वो अपन को एक पेनाल्टी देखने को मिली जिसमें एडरसन ने जो है वो फाउल किया था डार्विन न्यूनेस के ऊपर, एंड ऑब्वियसली दैट गोल वॉज स्लॉट इन बाय मैकएलिस्टर हिमसेल्फ। मैकएलिस्टर ने बहुत प्यारा जो है वो पेनाल्टी लिया, 1-1 जो है वो गेम हो चुका था। इस 1-1 के गेम के बाद बोथ ऑफ दी टीम्स इन दी सेकंड हाफ लुक्ड फेयरली गुड। मैन सिटी थोड़ी सी डाउन नजर आ रही थी, बट लिवरपूल काफ़ी अच्छी नजर आ रही थी। लिवरपूल ने अपलिफ्ट किया था अपना गेम, मोहम्मद सलाह वगैरह आ गए थे तो दे वर लुकिंग मच बेटर। डोकू का एक काफ़ी अच्छा चांस था जो पोल से लग गया, भाई क्या गोल होता वो नहीं तो। बट टॉकिंग अबाउट लिवरपूल की साइड, ऑब्वियसली देयर वर गुड सब्स्टिट्यूशंस, एंड यहाँ पे जो है वो एक फाउल डोकू के ही द्वारा किया गया ऑन मैकएलिस्टर। अब देखें दोस्तों, मैकएलिस्टर के ऊपर ये वाला फाउल स्लो मोशन में अभिषेक भाई चला रहे हुए आपके जो है वो भाई साहब स्क्रीन पे, एकदम 2-3 सेकंड का ही चलाना। अभिषेक देखो तुम लोग, उसका बॉल से पैर हिट तो हुआ था, पहले उसने बॉल हिट किया था, फिर जो है वो मैकएलिस्टर के जो है वो छाती में लगा था। बट a high boot in a penalty box is a high boot, and a high boot is a foul, whether it contacts with the ball or not. If that high boot is in front of a player, hits a player, it's a penalty, it's a foul. ये फाउल कहीं भी होता पिच पे, वो फाउल होता ही होता। इवन आई एम अ फुटबॉल फैन हु हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मैन सिटी, पेप गार्डियोला के चलते, बारसा स्टाइल ऑफ प्ले के चलते, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, बट स्टिल आई कैन से दैट इट वॉज अ पेनाल्टी। आई रियली डोंट नो व्हाई इट वॉज नॉट गिवन। पीपल वर सेइंग दैट इट वॉज वही कि उसका पैर जो है वो भाई बॉल से लगा था। एंड जर्गन क्लब वॉज ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर हियरिंग दिस। ही वन स्टेटेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि भाई पीपल आर सेइंग कि वो जो है वो भाई बॉल हिट किया था डोकू, लेकिन ये फाउल होता है भाई, कहीं भी पिच में रहता तो ये फाउल ही होता, जिससे मैं अग्री करूंगा जर्गन क्लब के साथ। तो वो फाउल, वो पेनाल्टी जो है वो लिवरपूल को नहीं मिली, जिसके चलते जो है वो लिवरपूल इज नाउ विथ इक्वल पॉइंट्स विथ आर्सेनल जो है वो भाई साहब प्रीमियर लीग के टेबल में। आर्सेनल के गोल डिफरेंस के चलते आर्सेनल
अप टॉप है एंड मैन सिटी जो है वो थर्ड ऑन दी टेबल है 1 पॉइंट्स के नीचे। तो ये कहानी है दोस्तों प्रीमियर लीग की। इट वॉज अ फेयरली एंटरटेनिंग गेम, लग रहा था अब गोल पड़ेगा बट द डिफेंडिंग वॉज टॉप नॉच फ्रॉम बोथ ऑफ द टीम्स। केविन डी ब्रुयने को सब आउट कर दिया था पेप गार्डियोला, जिसके चलते केविन डी ब्रुयने वॉज वेरी एंग्री ऑन पेप गार्डियोला एंड इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेप गार्डियोला सेड कि आई लव दैट केविन डी ब्रुयने वॉज एंग्री, इट शोज हिज पैशन एक्सेट्रा। तो विजिबली उसके कुछ जो है वो ऐसे विवाद हो रही थी विद पेप गार्डियोला, बट हाँ केविन डी ब्रुयने को उतना अच्छा गेम नहीं चल रहा था। इट वॉज अ वाइज डिसीजन टू भाई साहब सब आउट केविन डी ब्रुयने, ये मेरा मानना है। एनीवेज दोस्तों ये गेम्स के बारे में बात हो गई। लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर खबर जो आ रही है भाई हमारे आर्दा गुलर से। अब आर्दा गुलर से रिलेटेड खबर ये है कि रियल मैड्रिड गेम चल रहा था अगेंस्ट सेल्ता विगो एंड एज अ बार्सिलोना फैन आई वाज होपिंग दैट रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप कर दे भाई, बट इट्स रियल मैड्रिड भाई, इट्स क्लास, दे आर क्लास इवन अगेंस्ट द टीम्स जिसके खिलाफ थोड़ा सा जो है वो बार्सिलोना स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं थ्रू आउट द ला लीगा। भाई रियल मैड्रिड स्विफ्टली जीतती है यार। Anyways, talking about Real Madrid, भाई साहब, they started the game beautifully. They scored a goal earlier in the match. Vinicius Junior का कॉर्नर से आया. People are saying a lucky goal, but you have to be there on the right spot. भाई presence of mind होना चाहिए. इतनी भीड़ से जो है वो बॉल खोज के बॉल्स को मार देना, it's good in itself भाई. ये एक स्किल है भाई. And Vinicius Junior के पास वो स्किल है. He slotted that ball in. 1-0 जो है वो रियल मैड्रिड लीड करने लगती है. हाँ, गेम जो है वो चल रहा था भाई 1-0 के लीड के साथ. रियल मैड्रिड वॉज दी टीम विच वॉज वेरी कंफर्टेबल. सेकेंड हाफ में 79th मिनट में एक ओन गोल आया, फिर उसके बाद फिर से एक और ओन गोल आया. 2 ओन गोल के बाद रियल मैड्रिड वॉज लीडिंग 3-0 एंड एट द एंड जो है वो आर्दा गुलर को सब इन किया गया था. ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द गेम, एकदम आखिरी मिनट से पहले आर्दा गुलर को काफ़ी अच्छा बॉल जो है वो भाई साहब मिला थ्रू आउट दी, आप कह सकते हैं, लाइन ऑफ डिफेंस. वो गजब की बॉल थी एंड आर्दा गुलर ब्यूटीफुली जा करके भाई साहब कीपर के सामने ड्रिबल करके जो है वो अपना डेब्यू गोल मारते हैं रियल मैड्रिड के लिए. नाउ डेब्यू गोल जनरली फॉर प्लेयर्स जो ठीक ठाक हैं कम्स लाइक टैप इन्स, हेडर्स और ये सब वो सब. इट्स क्वाइट रेयर टू सी दैट अ प्लेयर भाई साहब ड्रिबल्स द गोल कीपर एंड स्कोर्स हिज डेब्यू गोल. एंड व्हेन अ प्लेयर डज दैट that player is a bhai sahab quality player and Arda Güler is a quality player. So Arda Güler, even after getting very less minutes bhai sahab, he scored his first debut goal for Real Madrid, first but not the last for sure. And Real Madrid 4 गोल्स मार करके ये गेम जीत जाती है और 3 पॉइंट्स जो है वो ले लेती है अपने ला लीगा के टेबल में. ला लीगा टेबल इज लुकिंग लाइक दिस एंड ला लीगा इज स्टिल भाई साहब क्वाइट कॉम्पिटिटिव. आई एम होपिंग सो दैट बार्सिलोना जो है वो अपने विनिंग स्ट्रीक को बना करके लगे ला लीगा में, क्योंकि अगर बार्सिलोना जीतते जाएगी तो रियल मैड्रिड भी 1-2 पॉइंट्स ड्रॉप करेगी फर्दर इन दी कैंपेन. तो आई एम होपिंग फॉर दैट. एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोनाल्डो का प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज बिफोर अल इन के खिलाफ उनका AFC चैंपियंस लीग में मैच. जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1-0 जो है वो अल नसर हार करके आई है अल इन के होम ग्राउंड में. नाउ दे आर गोइंग टू प्ले द सेकंड लेग इन रियाद अपने खुद के स्टेडियम में. अब बिफोर दिस गेम भाई साहब जो है वो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था एंड रोनाल्डो वाज प्रेजेंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. देयर वर सेवरल थिंग्स जिसके बारे में रोनाल्डो ने बात करी. फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड द फैंस टू कम इन द स्टेडियम एंड सपोर्ट देम बिकॉज एज पर रोनाल्डो इट्स अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ. भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है अल नसर के लिए और ये चीज़ रोनाल्डो ने बहुत अच्छे से एम्फसाइज करी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में. ऑल्सो रोनाल्डो स्टेटेड कि भाई मैं नहीं जानता, तुम लोग को आना पड़ेगा स्टेडियम, सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंशाल्लाह हम जीतेंगे. आगे रोनाल्डो ने यह भी कहा कि भाई जो उससे पूछा गया था कि आपका जो कंट्रोवर्सी था, आपको बैन वगैरह दे दिया गया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है. तो रोनाल्डो ने बोला कि देखें कुछ लोगों को थोड़ी सी पुअर अंडरस्टैंडिंग है कुछ चीज़ों की, मेरे एक्शंस के बारे में जो हमेशा जो है वो भाई थोड़े से मिसअंडरस्टूड रहते हैं. मैंने जो पहले किया और जिसके लिए मैं जो है वो पनिश हुआ था वो जो है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड चीज़ था. मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जिस कंट्री में मैं रहता हूँ और जो बिहेवियर मैंने दिखाई थी वो नॉर्मल था यूरोप में. और समटाइम्स पैशन फॉर द गेम एंड द एंथुसियाज्म मेक्स यू मेक मिस्टेक्स एंड हु डज नॉट मेक्स मिस्टेक बट आई डोंट इंटेंशनली डू एनीथिंग रॉन्ग. ये रोनाल्डो का कहना था विच आई अग्री. ठीक है, जोश जोश में गलती से हो जाता है. रोनाल्डो जोश में होश गो बैठे थे, ऐसा रोनाल्डो का कहना है. आगे रोनाल्डो ये भी कहते हैं कि आई एम हैप्पी टू बी इन सऊदी अरेबिया, आई एम हैप्पी टू रिप्रेजेंट अल नसर क्लब फॉर मी. सो फार आवर सीजन हैज़ बीन पॉजिटिव
सेफ इन माई ओपिनियन बिकॉज वी हैड अपॉर्चुनिटीज इन ऑल दी टूर्नामेंट्स। सो ये रोनाल्डो का कहना था। तो अब रोनाल्डो ने अपनी गलती काइंड ऑफ मान ली है कि हाँ मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, वो चीज़ नॉर्मल थी यूरोप में लेकिन यहाँ पे शायद नहीं है वो चीज़ नॉर्मल। आई रिस्पेक्ट दी कंट्री लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, अनजाने में मेरे से जो है वो गलती हो गई। तो ऐसा रोनाल्डो का कहना था। नाउ दिस वाज अ वेरी क्लास मूव फ्रॉम रोनाल्डो। रोनाल्डो को ऐसी जो है वो भाई कह देना चाहिए, मान लेना चाहिए अपनी गलती और रैप अप कर देना चाहिए। एंड आई रियली होप सो दैट रोनाल्डो कल एक गजब का परफॉर्मेंस दे करके जिताएंगे अल नसर को, क्योंकि ऑब्वियसली यार ही इज रोनाल्डो, आई वांट हिम टू विन सम ऑफ द ट्रॉफीज इन सऊदी अरेबिया एज वेल। नाउ लेट्स कम एंड पिक टॉप कमेंट्स ऑफ द डे। 3 टॉप कमेंट हमारे फिर से जो है वो आकांक्ष भाई की तरफ से आए। आकांक्ष भाई टॉप कमेंट्स में चैंपियन हो गए हैं। थैंक गॉड यमाल हैज 1 बिलियन रिलीज क्लॉज एज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अनदर डायमंड ऑफ आवर स्क्वाड। बिल्कुल सही बात कही है भाई। यशवंत भाई लिखते हैं कि आई थिंक बार्सिलोना फैंस शुड नॉट वरी अबाउट द टीम फॉर लैक ऑफ मनी इन नेक्स्ट 5 years वंडर किड्स कैन कम फ्रॉम ला मासिया एंड दे कैन ऑल्सो जनरेट मनी फ्रॉम देम बाय सेलिंग। हाँ बात तो सही है, बट यार ला मासिया के हर एक प्लेयर को बार्सिलोना बेचना नहीं चाहेगी, क्योंकि वाइस वर्सा वाली चीज़ हो जाएगी ना, हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली हम उन प्लेयर्स को रखना चाहेंगे ना करके बेचना चाहेंगे। तो आपको कमेंट कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। अनुराग दास भाई कह रहे हैं कि दिस अर्जेंटीना जर्सी रिमाइंड्स मी ऑफ 2014 वर्ल्ड कप वर्जन। हाँ कह सही तो कह रहे हो, लेकिन स्टिल यार जो क्लास अर्जेंटीना की जर्सी में लास्ट कुछ सीजन से देखने को मिली है वो वाली बात नहीं लगी। एनीवेज दोस्तों, आपको अगर नहीं समझ में आ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी कहीं पे, आप लोग जा करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।